वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे अनदर क्वेश्चन ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस चैप्टर का और ये चैप्टर ओवर है। सो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें जो ओवरऑल सारी एडजस्टमेंट्स हैं अलॉन्ग विद कैपिटल एडजस्टमेंट्स को स्टडी करेंगे, किस तरह से करते हैं, और फुल फ्लेश्ड ऑल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इसी का एक एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में भी मैंने पोस्ट किया था। आई होप आपको वो समझ आया है। सो गिवन इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:2:1। अब ये कंपोनेंट है, कैपिटल है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है। इसमें याद रखो रिजर्व की एडजस्टमेंट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो सकता है। सो दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:1। तो आपकी रेशो का चेंज है, ठीक है ना, 3:2:1 से चेंज हो गई। नाउ दे एग्रीड टू वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब आपको लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू करना है 5 लाख पे, तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। दूसरा क्या है, मेंटेन रिजर्व। रिजर्व अब आपको 3 लाख पे मेंटेन करना है, सो इसकी एडजस्टमेंट हो गई। देन गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000, हाउएवर यू आर टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो गुडविल में क्लियरली बता दिया कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इसका मतलब गुडविल की सिर्फ एंट्री होगी एडजस्ट करने के लिए, बट ये दोनों तो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ये लेके आना है, क्योंकि ये एग्री भी किया है ना। तो अगर कुछ एग्री किया हो तो वो बुक्स में आता है, अनलेस एंड अनटिल समथिंग एल्स इज गिवन। अगर इसके साथ ये लिख देते कि गुडविल को लैंड एंड बिल्डिंग को आपको बुक्स में लाना नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो फिर वही एंट्री करते, अदरवाइज आप इसे लेके आएंगे। टोटल कैपिटल की एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल इस बार फिक्स कर दी है। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसमें कैपिटल रीडिस्ट्रीब्यूट हुई थी, क्योंकि उसमें कैपिटल फिक्स नहीं की थी, उसने सिर्फ ये कहा था कि कैपिटल रेशो में होनी चाहिए। तो हमने कैपिटल सॉल्व की और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल फिक्स दे दी है। तो ये 7,50,000 अगर कैपिटल है, उनकी रेशियो है 2:2:1, तो उनके फाइनल कैपिटल बैलेंस होना चाहिए 7,50,000 का 2/5, 2/5 एंड 1/5। अब हमें करना क्या है, कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं है, बट क्योंकि अभी ये हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, तो जर्नल एंट्रीज में आपको सिखाऊंगी, बट लेटर ऑन आप बिना जर्नल एंट्री के भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड्स इसमें सिखा दूंगी। अब क्या करना है, आप एडजस्टमेंट जो आपने 5 एडजस्टमेंट समझी हुई है उनको 1-1 करके पिक करो। सबसे पहली चीज है हमारी रेशो की कैलकुलेशन। तो हमारा रेशो हमें ओल्ड रेशो दे रखी है, एग्जिस्टिंग रेशो मतलब, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो भी हमें दे दी है। तो हमें सॉल्व नहीं करनी है रेशो। 2:2:1 का मतलब टोटल 5, 2/5, 2/5, 1/5। तो अब हमें यह सोचना है यहां गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करें, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्री में यूज होती है। तो क्योंकि गुडविल को एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करना है, तो आपको वो रेशो सॉल्व करनी होगी। सो अब आप क्या करोगे, शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ए के केस में 3/6 माइनस 2/5, तो ये हो गया 3/5। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका पहले शेयर ज्यादा था। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 3/6 5 30, एलसीएम 30 है, 3/30 वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 2/6 माइनस 2/5 कितना हो गया, -2/30। तो इनका शेयर बड़ा है, तो ये गेन कर रहे हैं। माइनस तब आ रहा है ना जब आपका न्यू ज्यादा है, ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू ज्यादा होगा तो माइनस आएगा, मतलब आप गेन कर रहे हो। तो जो गेन करता है ना, उसे पे करना पड़ता है। तो इसे ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देनी है। अब इसका स्टेटस भी देख लेते हैं। तो 1/6 माइनस 1/5, तो एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया, ये भी गेन कर रहा है, इसका भी अब शेयर बढ़ गया। न्यू शेयर अगर ज्यादा है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका न्यू शेयर जाता है, तो इसको भी पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला के प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो भी एडजस्टमेंट है, मतलब गुडविल हो, रिजर्व हो, जिसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उसका 2/30 जी देगा, 1/30 बी देगा और सी देगा, तो टोटल मिला के इसको 3/30 मिल जाएगा। तो ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री का केस। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, सेकेंड एडजस्टमेंट हमारी होती है गुडविल की। तो गुडविल दे रखी है, बुक्स में नहीं थी,
अब गुडविल को वैल्यू किया है 1,20,000 पे, पर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करते हैं। तो बी जो है वो पे करेगा, सी पे करेगा किसको, ए को, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस कर दिया है तो ए को अब उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। कितना अमाउंट है, गुडविल है 1,20,000, तो बी कितना देगा, बी का गेन है 2/30, तो बी देगा 2/30 इसका 8,000। सी देगा इसका 1/30, क्योंकि सी का गेन है 1/30, तो वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट देगा 4,000। तो टोटल मिला के ए को मिल जाएगा 12,000। वो आप चेक भी कर सकते हो, ए को कितना मिलना है 3/30। ये पॉजिटिव का यहां से भी रिलेशन होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है इसे मिलेगा, इसकी रेशो पॉजिटिव आई थी ना, इसका मतलब इसे मिलेगा। और कौन देगा, जो नेगेटिव वाले जिन्होंने गेन किया है वो देंगे। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। सेकंड सॉर्टिंग हो गई। तीसरी चीज होती है रिजर्व्स को देखना। तो अब रिजर्व हमारे पास है 1,50,000। इसकी एंट्री भी दो तरह से होती है। एक है एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जिसमें हम इस रिजर्व को अकॉर्डिंगली गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कर देते हैं। दूसरी होती है प्रॉपर एंट्री, जिसमें पुराना रिजर्व बांट देते हैं और नया क्रिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि इसमें हमें नया रिजर्व 3 लाख पे मेंटेन करना है, तो इसकी रिजर्व की एंट्री क्या होगी, पुराना रिजर्व बांट दो। तो अगर हमें कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने हैं तो वो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इसलिए क्योंकि ये पुराना आ रहा था। ये बैलेंस शीट आपने बनाई है, ये पहले से रिजर्व बनाए हुए थे। तो ये आपके 3:2:1 की रेशो में 1,50,000 बट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25,000, 50,000, 75,000। और अब रिजर्व कितने पे बनाना है, 3 लाख पे। अब रिजर्व क्रिएट करना है, तो अगर हमें रिजर्व क्रिएट करना है तो रिजर्व को क्रेडिट करना होगा। और ये रिजर्व कौन कौन मिला के देंगे, ए बी सी तीनों इस रिजर्व को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो इसे एज अ अमाउंट उनके कैपिटल में से निकाल के रिजर्व में लिख देंगे। जब रिजर्व बांटे जाते हैं कैपिटल में पैसा डाला जाता है। अब रिजर्व बनाना है तो वो वापस निकालना पड़ेगा। कितना अमाउंट आपको रिजर्व मेंटेन करना है, 3 लाख का। तो अब रेशो है 2:2:1, क्योंकि ये पुराना अमाउंट नहीं है, ये नया आया है, तो इसको नई रेशो में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों के अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। तो तीसरी एडजस्टमेंट हो गई रिजर्व की। अगेन नंबर याद रखो, पहली एडजस्टमेंट रेशो, दूसरी एडजस्टमेंट गुडविल, तीसरी एडजस्टमेंट रिजर्व्स प्रॉफिट्स लॉसेस, फोर्थ एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये सीक्वेंस याद रखो। नंबर ऑफ एंट्रीज भूल जाओ कि कितनी कर ली मैंने 4 एंट्रीज करनी है, 6 एंट्रीज करनी है, क्या करूं, डेबिट क्रेडिट, उसे नहीं याद करो। जो ओवरऑल व्यू है ना वो ये है कि ये 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये आगे सारे चैप्टर्स में काम आएगा। इन्हीं को एक एक करके पिक करो और करते जाओ। अब आ गई बारी रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन हमारे पास किसका हो रहा है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का। वो थी 2,90,000 पे, अब आपने उसको 5 लाख पे रिवैल्यू कर दिया। तो अगर हमारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया, 2,90,000 से 5 लाख हो गई। अब ये जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, ये सारे पार्टनर्स में बंट जाएगा। तो ए बी और सी। तो किस तरह से बटेगा, क्योंकि ये फायदा पुरानी एसेट पर है तो इसे ओल्ड रेशो में बांटेंगे, क्योंकि ये पिछली एसेट थी, नया नहीं लिया आपने, ठीक है ना। तो इसे ओल्ड रेशो में आपने पार्टनर्स में बांट दिया। अब 4 एडजस्टमेंट्स हो गई। फिफ्थ क्या है आपके पास, फिफ्थ है आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट, बट वो तब करते हैं जब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सो यहां यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ये तो नंबर 3 है। नंबर 3 इसलिए क्योंकि रेशो की कैलकुलेशन जो है वो हमने अलग से की है। उसे भी आप नंबरिंग कर सकते हो। अगर रेशो के साथ नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 और फिर ये सीक्वेंस में जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, ये सब हमें नहीं करना था, ये वर्किंग करनी थी। इसको भी वर्किंग की तरह दिखा सकते थे। जनरल एंट्रीज नहीं पूछी है तो ये करेंगे भी तो आप अलग से वर्किंग नोट्स में करोगे। अब आ जाते हैं अकाउंट पे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमें एंट्री से बनाना है तो एंट्री की पोस्टिंग कर दो, अदरवाइज
डायरेक्ट बनाने तो कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक नॉमिनल अकाउंट है तो सारे प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, सारे लॉसेस डेबिट साइड में। तो आप जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटी को रीअसेस कर रहे हो, रीवैल्यू कर रहे हो, उनके प्रॉफिट लॉस इसमें लिख दो। आपने एक ही एडजस्ट किया है लैंड एंड बिल्डिंग को, तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग में क्या आया है, प्रॉफिट 2,10,000 का। तो बस एक ही एंट्री है इसमें। अगर मान लो आपने डेटर्स भी असेस किए होते, क्रेडिटर्स भी असेस किए होते, तो सबका प्रॉफिट लॉस इधर आता। इनकम्स क्रेडिट में, गेन्स क्रेडिट में, लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट में। तो अब कुछ और नहीं है, तो फाइनली ये अकाउंट क्या है, ये क्लोज कर देना होता है। फाइनल प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बांट देते हैं। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। तो किस रेशो में बटेगा, 3:2:1, क्योंकि ये पुरानी एडजस्टमेंट है। ठीक है ना। तो देखो अब ये अकाउंट आपने बना लिया बिना जर्नल एंट्री के। क्या करना है, नेचर याद करो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पुट करो और प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में बांट दो। तो ये सीधे बट गया। अब इसी तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो कोई भी अकाउंट अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके लिए पुराना बैलेंस लिखते हैं। तो ए का बैलेंस है 2,50,000, बी का बैलेंस है 2 लाख, सी का बैलेंस है 1 लाख। बैलेंस आ गए। अब क्या करना है, अब जो एंट्रीज की हैं, जो आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, उनको सीधे यहां पर लिखना है। तो अगर एंट्री कर चुके हो, एंट्री की पोस्टिंग कर दो, नहीं तो एडजस्टमेंट्स याद करो। पहली एडजस्टमेंट रेशो, रेशो की कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल। गुडविल में क्या करना है, ए को पैसा कौन कौन देगा, बी और सी। तो ए को अगर पैसा मिल रहा है तो वो लिखेगा मुझे बी से पैसा मिला, मुझे सी से पैसा मिला, 8,000 और 4,000। ये नहीं, ए दे रहा है, ए को मिल रहा है, ठीक है ना। और बी और सी क्या कहेंगे, ए को पैसा दे दिया, तो जिन्होंने दिया उनके अकाउंट में पैसा कम हो गया और जिसको मिला उसमें पैसा डाल दिया। तो ये हो गई गुडविल की एंट्री। बहुत सिंपल है, जिसको पैसा मिलता है उसमें क्रेडिट, जिसको देना है उसमें डेबिट। और जो बोल रहा है वही हो रहा है। मतलब ए को मिल रहा है तो ए कह रहा है मुझे बी और सी से ये पैसा मिलना है, और बी और सी कह रहे हैं मुझे ए को देना है। अब दूसरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, रिजर्व्स की। तो रिजर्व में एक ही एडजस्टमेंट थी, ये 1,50,000 था, अब इसे आपको 3 लाख पे मेंटेन करना है। तो पुराना रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो। तो जब कोई भी रिजर्व वगैरह पार्टनर्स में बढ़ता है तो उसकी रेशो एंट्री होती है क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो 1,50,000 इन 3:2:1, मतलब आप वर्किंग नोट भी कर रहे हो तो 1,50,000 3:2:1 रेशो में बांट दिया। 25,000, 50,000, 75,000, ठीक है ना। और नया रिजर्व आपको इनके पैसे में से निकालना है। तो नया रिजर्व कितना है आपका, नया आपको रिजर्व मेंटेन करना था 3 लाख पे। तो 3 लाख अब क्योंकि ये नया है, आगे जाना है, तो 2:2:1 में जाएगा। सो 1/5 सी में से निकालेंगे 1,20,000 ईच फ्रॉम ए एंड बी। तो अब रिजर्व बढ़ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन तो कैपिटल में नहीं आता, वो तो एसेट्स लाइबिलिटीज का है। हाँ, प्रॉफिट और लॉस आता है। तो आपने यहां पर प्रॉफिट निकाला हुआ है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट बांट दो इनको। ये एडजस्टमेंट्स हो गई आपकी। पहली एडजस्टमेंट थी रेशोज, रेशो सॉल्व होती है, उसमें और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है आपका गुडविल, गुडविल की एंट्री बना ली। नेक्स्ट है रिजर्व की एंट्री कर ली। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दिया। फाइनल आ गई कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, आप नंबर 1 लिखो कि न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है। ठीक है, तो अगर कैपिटल फर्म की फिक्स हो गई, जैसे इस क्वेश्चन में है कैपिटल इज फिक्स्ड एट 7,50,000, तो जो कैपिटल फिक्स हो गई वो लिख दो। और अगर कैपिटल फिक्स नहीं की होती तो जो पुरानी कैपिटल है उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन दैट केस हम क्या करते, ए की कैपिटल सॉल्व करते वर्किंग में, लिखते न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म के लिए ए की कैपिटल इतनी आ रही है माइनस करके, बी की कैपिटल जितनी आ रही है, सी की कैपिटल आ रही है, तो वो टोटल हो जाता है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब इस कैपिटल को जो गिवन है या जो हमने सॉल्व किया है, सो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में
इन न्यू रेशो, क्योंकि आपको ये कैपिटल न्यू रेशो में रखनी है। तो अब ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल है तो ए का शेयर है 2/5, बी के शेयर ऑफ कैपिटल होगा 2/5 और सी को कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, सेम इसका 1/5। तो इनके कैपिटल्स होनी चाहिए 3 लाख, 3 लाख एंड 1,50,000। अब जो कैपिटल होनी चाहिए वही कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए, इजंट इट? लॉजिकल है ना। ये बैलेंस नहीं चलेगा, हमें तो ये कैपिटल रखनी है प्रोपोर्शनेट, तो इनके कैपिटल के बैलेंसेस ये आने चाहिए जो कैलकुलेट हुए हैं। तो क्या करेंगे, जो कैपिटल का बैलेंस इनको रखना है उसे आप कैपिटल बैलेंस कर दो कि यही बैलेंस है। अब जो एडजस्टमेंट करनी है वो ये कह रहे हैं कैश से एडजस्टमेंट करो। तो अब आप डिफरेंसेस निकालो और उसको कैश के थ्रू या तो पेमेंट हो जाएगी या फिर फर्म को मिलेगा। जैसे अगर हम ए का टोटल करते हैं तो ए का टोटल बन रहा है 4,42,000 इधर, और इस तरफ है 4,20,000, इसका मतलब 22 यहां आ गया। तो उसकी कैपिटल कम करनी है, मतलब वो ले जाएगा, अब वो कैश में ले जाएगा 22,000। बी का क्या स्टेटस है, 3,20,000 और यहां पर कितना है 3,28,000। तो यहां पर हमें 8,000 उसको पैसा ऐड करना पड़ेगा, तो वो ये पैसा लेके आएगा। तो इसे कैश का मतलब है कैश ब्रॉट इन और यहां पर है कैश विड्रॉन। सी का स्टेटस चेक करें तो 2,14,000 यहां है और यहां पर 1 लाख के करीब है। सो आपका कितना आ जाएगा, ये है 1,60,000, तो 54,000 आ गया जो वो लेके आएगा। ठीक है, तो ये कैश की एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर ये कैश की जगह करंट अकाउंट में कह रहा है तो आप करंट में एडजस्ट कर दोगे। अब बैलेंस कैसे लिखेंगे, ये आपका डिफरेंस डेबिट में आया, इसका मतलब उसका पैसा एक्स्ट्रा था, तो करंट अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंसेस दूसरी साइड में पड़े जाते हैं, तो ये करंट अकाउंट में भी जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस बनेगा। यहां ये डेबिट बैलेंस होंगे क्योंकि उनको और पैसा अभी लाना है, तो ये कंपनी फर्म के लिए एसेट है, वो पैसा लेके आएंगे। तो क्रेडिट से पोस्टिंग डेबिट में बैलेंसेस बनते हैं, डेबिट के बैलेंसेस क्रेडिट में रीड करते हैं। तो अगर ये करंट अकाउंट का बैलेंस है तो इसे आप क्रेडिट में रीड करोगे, क्योंकि अगर आप इसकी पोस्टिंग करते हो तो वो क्रेडिट में आएगा ना, तो बैलेंस कैरी डाउन है। और लॉजिकली सोचें तो इसका मतलब है इसने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा रखे, ए ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा पैसा उसका है वो कैपिटल से निकाल दिया, क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट है तो वो पैसा निकाल के करंट अकाउंट में डाल दिया, पर है तो पैसा ही उसका जो बिजनेस में लगा रखा है, तो वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा करंट अकाउंट का। ठीक है, अब सेम चीज हम एक डिफरेंट वे में भी लॉजिकली भी समझ सकते थे कि भाई ए की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख, तो आप बैलेंस लिखने की जगह यहां पर क्या करोगे, मान लो हम ये एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, आप क्या कहोगे, ए की कैपिटल है कितनी, ए की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, तो 4,42,000 माइनस 1,20,000, इसकी कैपिटल है 3,22,000। ठीक है, तो अगर इसकी कैपिटल 3,22,000 और उसे 3 लाख रखनी है, इसका मतलब उसे 22,000 निकालना है, तो वो ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम डेबिट साइड में लिख देंगे कि इतनी उसने पैसा निकाल लिया और फिर अपने आप बैलेंस 3 लाख बचेगा। तो इट इज अप टू अस कि हम कैसे करते हैं, हम लॉजिकली पहले एडजस्ट कर लें और फिर बैलेंस चेक करें कि 3 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा, या हम सीधे बैलेंस डाल दें और फिर डिफरेंस को कैश में एडजस्ट कर लें। अब आ जाती है बारी बैलेंस शीट बनाने की। तो बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान काम है। कैसे करते हो, पुरानी बैलेंस शीट अपने साथ रखो और उससे नई बनाते जाओ। पहली चीज है कैपिटल। तो आपने कैपिटल कितनी रखी है, इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखी हुई है, सो इनके बैलेंसेस जो भी कैपिटल में दिख रहे हैं वो आ जाएंगे। चेंज हो गई ना कैपिटल, अब पुरानी नहीं चलेगी, जिसमें भी चेंजेस है वो नोट करने पड़ेंगे। रिजर्व 1,50,000 था, लेकिन अब हमने 3 लाख पे मेंटेन किया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था। नेक्स्ट है इधर लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपने इसका रिवैल्यूएशन कर दिया था 5 लाख पर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है। तो जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको एज इट इज लिखते जाओ।
बस इस बैलेंस शीट को सामने रखने से फायदा क्या हो जाता है कि हम सारी चीजें डाल लेते हैं, कोई मिस नहीं होती है। दूसरी चीज, चेंजेस हमने क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें ध्यान में है, हम साथ साथ करते जाएंगे। यहाँ मार्के भी लगाए हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज आया था, रिजर्व में चेंज आया था। अब बैंक का पैसा एज इट इज आ गया। अब जहां तक बारी आ रही है कैश की, क्योंकि आपने कैश एडजस्टमेंट में यूज किया है तो कैश का बैलेंस चेंज होगा। कैश का बैलेंस 80,000 पहले से है, लेकिन ए जो है वो ड्राइंग करेगा। कैश की वजह से कैश बैलेंस में इफेक्ट आ गया। बी और सी लेके आएंगे तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट और फर्दर इन्वेस्टमेंट बाय बी एंड सी, तो वो 8,000 और 54 लेके आएंगे। 1,20,000। तो अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर लोगे, ये फाइनल टोटल हो जाएगा विच शुड मैच। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक है एग्जाम में करते हो, पैनिक नहीं करना, डिफरेंस देख लो कितना है। उस डिफरेंस की ट्रांजैक्शन या तो आप मिस कर गए हो तो उस अमाउंट की ट्रांजैक्शन को सर्च करो, या आपने गलत पोस्टिंग किया है तो उसका डबल कर लो और फिर उस अमाउंट को चेक करो, या उसका हाफ करके चेक करो। ये 3 तरीके होते हैं मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के। या तो इक्विवेलेंट अमाउंट मिस हो गया, या वो अमाउंट आपका डबल पोस्टिंग 2 बार एंटर कर दिया, 2 बार एंट्री कर दी है, तो वो जैसे ही वो अमाउंट ढूंढोगे मिल जाएगा। या गलत साइड में पोस्ट कर दिया है तो उसमें क्या है, आप अमाउंट को डबल करो और फिर उसको आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो और ठीक कर सकते हो। सो आई होप दिस कंप्लीट चैप्टर इज क्लियर। ये चैप्टर आपका बेस है फॉर द कमिंग 3 यूनिट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तीनों में यही चीजें चलेंगी विद एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे होंगी, दैट इज डेफिनेट, क्योंकि आपका जो पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो कुछ चीजें अलग होंगी बट बेस वही रहेगा। जैसे आप घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग तो वही रहती है, ठीक है ना। अब ढांचा थोड़ा अलग हो सकता है कि डोर यहाँ पे नहीं है तो वहां पे हो गई, विंडो यहाँ नहीं है तो वहां है, बट बेस तो वही रहता है ना। तो सिमिलरली ये बेस यही रहने वाला है सारे चैप्टर्स में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्टमेंट जरूर होंगी। सो आई होप ये क्लियर है, और इसको क्लियर करने के बाद ही आप अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।